बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है टॉपिक तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी जो भी तत्व हैं उनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई या उन्हें क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको हम समझेंगे। वर्तमान समय में हमें 118 तत्वों के बारे में जानकारी है, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो बहुत ढेर सारे तत्व हैं, जैसे कि 118 तत्व हैं और इनमें से 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं सभी तत्वों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो जब सभी तत्वों के अलग अलग गुणधर्म हैं तो उनको अध्ययन करना अत्यंत ही कठिन है। यानी 118 तत्वों के बारे में अध्ययन करना, चूँकि उनके सभी तत्वों के गुणधर्म भी अलग अलग हैं, तो उनको पढ़ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। 19वीं सदी के मध्य तक 60 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी थी और जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती जा रही थी, उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करना और भी कठिन होता जा रहा था। 19वीं सदी के मध्य तक 60 तत्व से अधिक की खोज हो चुकी थी और धीरे धीरे वैज्ञानिक और नए तत्वों की खोज करते जा रहे थे। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज हो रही थी, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना और भी कठिन होता जा रहा था, क्योंकि तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार सभी तत्वों को पढ़ना बहुत कठिन हो रहा था। तो सभी तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कि उनको अध्ययन करना आसान हो सके। जैसे कि हम अगर किसी शॉप पे जाते हैं, तो यदि हम कोई दवा मांगते हैं शॉपकीपर से, तो वो आसानी से इतनी बड़ी शॉप में जहाँ ढेरों दवाइयाँ होती हैं, वो आसानी से उस पर्टिकुलर दवा को, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को हमें ढूंढकर दे देता है। कैसे दे देता है? क्योंकि उसने अलग अलग तरीके के, अलग अलग गुणों वाली या अलग अलग कंपोजिशन वाली दवाइयाँ उसने अलग अलग समूहों में या ग्रुप्स में डिवाइड करके स्थानों पर रखी हुई होती हैं, जिससे वो उसे पता हो जाता है कि जो दवा हमने मांगी है वो किस स्थान पर रखी हुई हैं, तो उसे उन्हें खोजने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार से ऐसे तत्व जिनके गुण समान हैं, तो उनको ऐसे स्थान पर रखने की आवश्यकता महसूस हुई, अलग स्थान पर रखने की आवश्यकता महसूस हुई, जहाँ से उनको, उन सभी तत्वों को जिनके समान गुण हैं, उनको अध्ययन हम एक साथ कर सकें और इस तरह से जो इतने ढेर सारे तत्व हैं उनको आसानी से हम कम समूहों में या कम ग्रुप्स में डिवाइड करके उन ग्रुप्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो हम उन सभी तत्वों के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस प्रकार अव्यवस्थित तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने को वर्गीकरण कहा गया। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए। तो जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ी तो अनेक वैज्ञानिकों ने उन तत्वों को अपने अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार वर्गीकृत किया और अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए। जैसे कि सर्वप्रथम तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया उन्होंने। जैसे पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो हम ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन जो इतने ढेर सारे तत्वों को हम सिर्फ धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत करके उनका हम अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये वाला वर्गीकरण का उद्देश्य जो है पूर्ण नहीं हो सका। फिर इसी क्रम में अनेक वैज्ञानिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिस क्रम में 4 वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डोबेराइनर का त्रिक। तो जो डोबेराइनर वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम या वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे कहा गया डोबेराइनर का त्रिक। इसमें उन्होंने क्या किया, डोबेराइनर वैज्ञानिक ने, उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए और उन 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा
और उन्होंने बताया कि जो इन 3 तत्वों में बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। लेकिन ये वाला नियम ये सफल नहीं रहा, क्योंकि इस प्रकार का जो नियम था वो केवल इसमें 3 ही समूह बनाए जा सके, तो ये वाला वर्गीकरण ये पद्धति सफल नहीं रह सकी। फिर आए अगले वैज्ञानिक न्यूलैंड, जिन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया वर्गीकरण का, जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें उन्होंने परमाणु तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जैसे कि हाइड्रोजन से उन्होंने प्रारंभ किया तत्वों को रखना, और एक समूह में उन्होंने 8 तत्वों को रखा, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहा गया। और इस नियम में उन्होंने बताया कि जो 8वां तत्व होगा उसके गुण पहले वाले तत्व के गुण के समान होंगे। लेकिन ये वाला नियम भी सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका, क्योंकि जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व थे उन पर तो यह लागू हुआ, लेकिन कैल्शियम के बाद के जो तत्व थे उन पर यह लागू नहीं हुआ, क्योंकि 8वें तत्व के बाद का जो 9वां तत्व था उसके गुण पहले तत्व से मेल नहीं खाए। तो इस प्रकार जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हैं उन पर यह नियम लागू नहीं हो सका। तो उसके बाद आए मेंडलीफ, वैज्ञानिक मेंडलीफ, और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। तो इसके बारे में, इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।